अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने खुद को पेश कर दिया है कि अगर मैं कबूल हूँ तो मैं हाजिर हूँ और अगर मैं कबूल नहीं हूँ तो हफ्ते के रोज़ कबीना फारिग हो जाएगी और इमरान खान खुद अगले वजीर आजम के इंतखाब तक काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान तो खुशगवार मूड में थे और आज जब सिलेक्टेड लोगों की मीटिंग हुई तो वो हंस रहे थे। शेख रशीद ने कहा कि मैंने इमरान खान से दरख्वास्त की थी कि वो कौम से खिताब करें और मैं बहुत खुश हूँ कि वजीर आजम ने मेरी बात मानी और दिल की बात खोलकर कौम के सामने रख दी। इस बात का क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए। शेख रशीद ने कहा कि मुझे यकीन है कि वजीर आजम इमरान खान इत्तेमाद के 174 वोट हासिल कर लेंगे। अगर वो हासिल ना कर सके तो फिर अपोजिशन को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर 6 माह तक कोई अदम एतमाद नहीं लाया जा सकता। लेकिन अभी ये आइन की किसी और शख्स पर लाई जाने वाली करारदाद है, लिहाजा 6 माह तक कोई अदम एतमाद नहीं आ सकता। अपोजिशन का जो लॉन्ग मार्च है उसको भी रास्ता दिया जाएगा और इंतज़ार करेंगे कि आइन कानून के दायरे में रहते हुए वो अपने एहतजाज के हक को इस्तेमाल करे। शेख रशीद ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने लड़ी है, मुस्लिम लीग नून बिला वजह इसका क्रेडिट ले रही है। उनके लोगों ने वोट दिए होंगे लेकिन सरमायाकारी सिर्फ आसिफ अली जरदारी की है, किसी और ने पैसे नहीं लगाए, आसिफ अली जरदारी के लोगों ने पैसे लगाए हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में मेरा कयास ये है कि जो लोग बिक गए हैं उनके नाम पता है। उन्होंने कहा कि बिकने और बिकने वालों की कमी नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने आकर कह दे कि इत्तेमाद नहीं है और हमें अल्लाह से उम्मीद है कि चौधरी परवेज इलाही भी वजीर आजम के साथ खड़े होंगे। एक बात तय है कि अब ये लोग मरकज़ की तरफ कोई आईनी या कानूनी चढ़ाई नहीं करेंगे। तो नाजरीन, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके।